जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी। देखो 8:05 गिफ्ट निफ्टी 22,082 दिखा रहा है। 22,082 77 पॉइंट ऊपर है, 77 पॉइंट ऊपर है। 22082 8:06 हो गई है अभी, शायद 6 मिनट। चलिए बात करते हैं। जय हो। तो गिफ्ट निफ्टी तो आपको इशारा कर दिया। तो कल मैं बोला था थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन कन्फ्यूज़न है कैंडल में। निफ्टी वाले बैंक निफ्टी में आई वॉज वेरी मच ओके। तो निफ्टी भी सुबह खुल रहा, तो मैं इसका एडवांटेज लीजिएगा। आपके पास कोई भी कॉल है या फ्यूचर है, निफ्टी में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिएगा अगर आपको 80 से 100 पॉइंट प्लस मिले। एक बार करिएगा, क्योंकि कल की कैंडल मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लगी। हालांकि मैं ये नहीं नकार रहा हूँ कि और तेज़ी नहीं हो सकती, पक्की होगी, क्योंकि मेरा टारगेट 22,260 स्पॉट का है इस पूरी सीरीज़ का। और जिस दिन गैप डाउन खुल रहा था परसों, जब 200 पॉइंट, तब भी मैंने ये बोला मेरा टारगेट वही है और वही आएगा ही आएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस। ये सब भोलेनाथ की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं पिछले 15 दिन से आपको जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वो इमेजिन किया नहीं जा सकता किसी से भी। बिलीव भी करना उसको मुश्किल है कि इतना एक्यूरेसी से कोई परफॉर्म कर सकता है, वो भी ट्रेडिंग निफ्टी और उनकी व्यू देके। ठीक है, बिलीव भी नहीं होता किसी किसी को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 400 से लेकर 600 पॉइंट कम से कम भागेगा। कल 46,218 पे क्लोज हुआ है स्पॉट में। आज मुझे एक स्टॉक में, मैं अभी कंफर्मेशन से तो नहीं बोलता हूँ, एक जो मरा हुआ स्टॉक है HDFC बैंक, मुझे पता नहीं है, एक गट फीलिंग आ रही है। मतलब क्या बोलते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्री वाले तरह मैं गारंटी वाला नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब कि श्योर शॉट वो भागे गई। बालकृष्ण इंडस्ट्री तो मैंने जो बोला वो टारगेट आना ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख लो, जिस दिन से मैंने दिया वो रेट कभी दिखाई नहीं दी वापस बालकृष्ण में, ठीक है। उसके नीचे तो छोड़ दीजिए, वो रेट वापस नहीं देखने नहीं मिली। ऊपर नीचे रोज होगा, लेकिन वो अल्टीमेट उसको 2470-75 तक जाना है। वैसे आज मैं अभी पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे HDFC बैंक में अब एक बार हाथ जलाने की इच्छा है कि थोड़ा बेस बना लिया उसने कल 2 दिन में। और ज़्यादा मैं श्योर हो जाऊंगा अगर ये 1410 के ऊपर अगले 2 दिन टिका हुआ रहे, 1410 के ऊपर 2 दिन टिका हुआ रहे, तो बहुत श्योर हो जाऊंगा मैं ये 1500 को भी क्रॉस करेगा। IT में बुलिश हूँ मैं, IT सेक्टर में। और क्लियरली मैंने कल क्या नाम था वो, कॉल दिया था, किसका दिया था यार, परसिस्टेंट सिस्टम्स का कल कॉल दिया था मैंने। 135-36 में कौन सा दिया था, 9,000 का कॉल, वो आज भागना चाहिए। बैंक निफ्टी बुलिश, लेकिन आज का दिन फ्राइडे है, फ्राइडे को थोड़ा अंडर एस्टिमेट मैं कभी नहीं करता हूँ। उस दिन सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। तो वही स्ट्रेटेजी वही रखेगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक करिएगा, और अगर आपको डिप मिलती है अच्छी खासी, वहाँ चांस लीजिएगा बाई करके, सिंपल है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी जैसी वो पिछले कुछ दिनों में आपने देखी थी। कल तक जो देखी थी आपने वॉलेटिलिटी, अब उस तरह से अब एक ट्रेंडिंग मूव आएगी, किधर भी आओ, ठीक है।
क्योंकि एक हाफ जो फरवरी का था वो कल 15 तारीख को ख़त्म हो गया। अब बाकी के जो 14 दिन बचे हैं फरवरी के, सेकेंड हाफ, इंटरवल कल हो गया था। अब पिक्चर आफ्टर इंटरवल जो जहाँ पे क्लाइमैक्स भी होता है, सब कुछ होता है, वो सब इस 14 दिन में आपको देखने मिलेगा। और मैं क्लियरली आपको 10 दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 22,260 मिनिमम आएगा, 390 भी आ सकता है और 500 भी आ सकता है, 22,500, वो भी इसी महीने। परसों तो आपको लगा होगा ये पागल क्या बक रहा है ना, जब 21,500 खुलने वाला था, 530 का लो बनाया था शायद, ठीक है। तो आप देखो आज आप 22,000 पे हो, बुधवार को आपको लग रहा था कि मार्केट गए हो, आज आप 22,000 पे खुलोगे स्पॉट में, तो समझ में आ रहा है मार्केट क्या है। और ये जो मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ 5 इयर्स की पोजिशनल फ्यूचर्स की ग्रुप, जिसमें महीने में सिर्फ 2 कॉल मिलेंगे टोटल इन ए मंथ, तो उसकी फ़ीस 15,000 है। लेकिन मंडे को अगर आपने ज्वाइन किया या उसके बाद किया तो वही फ़ीस आपको 40,000 रुपये लगेगी, 40,000, ठीक है। तो संडे तक आपके पास टाइम रहेगा 15,000 का यूटिलाइजेशन ज्वाइन करने का, और नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 5 इयर्स का, और ये उन झंडुओं के लिए नहीं है जो हर 1 घंटे में सर कोई ट्रेड है क्या, महीने में 2 ट्रेड बोला मैंने, ठीक है, या 3 हो जाएंगे कभी कभी पोजिशनल फ्यूचर्स। उसी तरह से जो मेरे पर्सनल फॉलोअर्स हैं उनको भी जो ऑफ़र दिए हुए, संडे तक आपके लिए मौका है। उसके बाद सबकी रेट 3 टाइम्स जोड़ लीजिए, जो आपको ऑफ़र की गई है उससे मिनिमम 3 टाइम्स एक्स्ट्रा लगेगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये सब ऑफ़र्स इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत पर्सनली मुझे पैसों की दरकार थी अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घरेलू, ठीक है। बाकी अब आगे तो मैं अपने नॉर्मल उसी में आ जाऊंगा, आओ चाहे मत आओ कोई दिक्कत नहीं। और अब वेबिनार का भी एक नया अनाउंसमेंट करना है, लेकिन वो 10,000 में जो अनाउंस किया था अब नहीं होने वाला ऐसा। अब कुछ ऐसी रेट होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही गया कि इस बंदे में कितनी अकल है, तो जब सिखाएगा तो आपको सब कुछ सिखाएगा। जो मेरी एक आदत है, मैं जो भी जानता हूँ सब कुछ सिखा देता हूँ, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी मेहनत से निकाला हूँ एक एक चीज़ें, सिखा देता हूँ। अब मुझे आज पता नहीं, मुझे आज प्रॉफिट बुक करने में इंटरेस्ट रहेगा। सुबह निफ्टी में तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगा, बैंक निफ्टी भले मैं 11-12 बजे करूँ प्रॉफिट बुक, लेकिन करना चाहिए आज प्रॉफिट बुक एक बार। फिर मंडे को वापस नया ट्रेड बनाएंगे, क्या दिक्कत है हमने। और अगर आपके पास 29 तारीख का ऑप्शन है तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी बेनिफिट क्या होता है, अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं, सपोज हमने कोई ऑप्शन 60 रुपये पे लिया हुआ 130 पे बेच दिया, वापस हमको 80-90 मिल जाता है, वो कभी कभी तो 60 भी वापस मिल जाता है, तो वो एक बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी जिसको नहीं उठाना है तो नॉर्मल रहिए, मत काटिए आराम से, क्योंकि 22,260 मेरा अभी भी टारगेट वही है इस सीरीज़ का 29 तारीख तक। आज भारत बंद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज निफ्टी में एक अचानक से डिप आ सकती, ऐसा लगता है। कल का जो कैंडल था वो मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ ब्रेकआउट से, कल वाले से। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली आई एम कन्विंस्ड, और बैंक निफ्टी जिस दिन 46,450 के ऊपर क्लोज कर दिया, शायद वो दिन आज भी हो सकता है, आज कर दे, तो उसके बाद आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, एनी क्लोज बिलो 46,600 पॉइंट का, और मिनिमम टारगेट 48,000 का रखना है, सेकेंड टारगेट 48,800 का रखना है, थर्ड टारगेट 49,500 का रखना है, और फोर्थ टारगेट 50,200 का रखना है इसी महीने के, ठीक है।
लेकिन आज अगर क्लोजिंग आती है 46,450 के ऊपर, कल की क्लोजिंग 218 पे आई है, तो आ सकती है 250 पॉइंट ऊपर बंद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंट्राडे में तो जाएगा वहाँ पे, लेकिन टिक के क्लोज करेगा वो महत्व रखता है। जैसे कल से मुझे सिल्वर पूरी तरह से बुलिश लग रहा है। सिल्वर में मैं अब एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। पोजिशनल एक कॉल बताता हूँ आप लोग को, जिसको लेना है। मुझे सिल्वर आने वाले 2 महीने में 90,000 तक जाता हुआ दिखता है, 2 महीने में, यानी कि अप्रैल 15 तारीख तक। 71,200-300 चल रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 66,000 का है, ठीक है, लेकिन 90,000 का टारगेट है। और मुझे नहीं लगता ये 70,000 भी अब तोड़ेगा, मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा अगर पोजिशनल है। तो ये मेरा व्यू है, लेकिन आप किसी सलाहकार से पूछ के ही करिएगा। गोल्ड में अभी भी मैं आज अगर कोई अच्छी क्लोजिंग आ जाए 400-500 पॉइंट ऊपर बंद करे, तो फिर गोल्ड भी बुलिश हो जाएगा। अभी गोल्ड सबड्यूड है। सिल्वर कल प्रूफ कर दिया कि वो अब तेज हो गया। क्रूड ऑयल अभी भी मैं 50-50 ले रहा हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं। अचानक एक ही दिन में आज 200 पॉइंट गिरा दे, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा मुझे अभी तक, उसमें कोई अच्छा ट्रेड बन नहीं रहा। ये तीन ही चीज़ मैं देखता हूँ कमोडिटी में, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड, बस। वो कॉपर, लेड, निकल, ये सब, वो नेचुरल गैस, ये सब बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ, मैं देखता हूँ। और क्या बोलना था, बस इतना ही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फ़ी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ आप व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। होशियार चंद लोग क्या लिखते हैं, सर मुझे ये लेना है, खाली लिख देते हैं। अरे भाई, नाम, सिटी का नाम, सेल्फ़ी फ़ोटो। अब सेल्फ़ी फ़ोटो मांगता हूँ तो कई होशियार लोग अपना आधार कार्ड भेज देते हैं। भैया नहीं चाहिए मुझे, ना तुम्हारा पैन कार्ड चाहिए ना आधार कार्ड चाहिए भैया, ठीक है। सिंपल फ़ोटो, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो वैसी फ़ोटो बस, ठीक है। जस्ट कि आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो या कोई वैसे इंसान नहीं हो, ये जस्ट हम अपनी रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि कौन आदमी है, ठीक है। अब कोई आप सोचोगे मैं तो झूठी फ़ोटो डाल देता हूँ, पता चल जाता है बेटा, घबराओ मत, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।